आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से रेयर नोट्स में आपको कलेक्शन करना चाहिए या आपके पास हैं तो वो अच्छी वैल्यू में बिक सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से रेयर नोट्स में आपको कलेक्शन करना चाहिए या आपके पास हैं तो वो अच्छी वैल्यू में बिक सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ इस एपिसोड में ये बताएंगे कि नोट के ऊपर जैसे 1 रुपये के जितने भी नोट बने हैं, ये 1949 में फर्स्ट इशू निकला था 1 रुपये का, और 1950 से जो दूसरे नोट थे 2 रुपये और इससे बड़े डिनोमिनेशन के, वो सारे के सारे साइन होते थे आरबीआई गवर्नर से। और 1 रुपये के जो 1949 से निकले थे उसमें सारे फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे और सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी के ही सिग्नेचर उसके अंदर होते थे। और 1 रुपये में कुछ सिग्नेचर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के भी हुए हैं। तो ये नोट में सबसे पहले जो शुरू में आए थे 1 रुपये में के.आर. के मेनन, तो के.आर. के मेनन का 1 रुपये का फर्स्ट इशू है जो काफ़ी महंगा है। अगर आपके पास 1 रुपये का के.आर. के मेनन का एक नोट भी है तब भी वो रेयर है और उसकी वैल्यू अच्छी है। आप मानकर चलिए अगर वो नोट आपके पास बिल्कुल यूएनसी कंडीशन में है तो 5,000 से 10,000 रुपये तक की एक नोट की वैल्यू है। और अगर वो नोट आपके पास 100 नोट हैं गड्डी में पैक सीरियल नंबर से, वो पैकेट आपके पास है, तो कम से कम 10 लाख रुपए की उसकी वैल्यू मार्केट में अभी है जो इजीली आपको बिक जाएगी। तो अगर वो नोट या आपके पास गड्डी हो तो आप कभी भी उसको बेच सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है केजी अंबेगांवकर का। केजी अंबेगांवकर के इशू भी महंगे हैं। इसमें केजी अंबेगांवकर के 3 इशू आए हैं 1950 में और 1951 में। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी के भी नोट महंगे हैं। अगर इंडिविजुअल नोट है तब भी आपका 100-200 रुपये से लेके और 1000 रुपये तक एक नोट बिक सकता है, डिपेंड करता है इसकी कंडीशन के हिसाब से। और जो दूसरे आरबीआई गवर्नर्स के नोट आए हैं और डिनोमिनेशन में, तो उसमें जो सबसे पहले आरबीआई गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख अकेले ऐसे गवर्नर थे जो ब्रिटिश पीरियड में भी आरबीआई गवर्नर थे और आज़ादी के बाद भी वो आरबीआई गवर्नर रहे। तो सीडी देशमुख के जो नोट बाद में आए हैं, जैसे इसमें 10 रुपये का सीडी देशमुख का है जो आज़ादी के बाद का नोट है, तो फर्स्ट इशू है आज़ादी के बाद का और वो काफ़ी रेयर नोट है। उसके एक नोट की वैल्यू कम से कम 25,000 के 30,000 के आसपास आती है। अगर कंडीशन वीक भी होती है तब भी वो 8-10 हज़ार तक का बिक जाता है। सीडी देशमुख का फर्स्ट इशू जिसके अंदर अशोक स्तंभ बना होता है। सीडी देशमुख के 2 नोट आए थे, एक में अशोक स्तंभ बना होता है, एक में जॉर्ज 6 की फोटो होती है। तो जॉर्ज 6 की फोटो वाला ब्रिटिश नोट है। अब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको कि कोई भी नोट जिसके अंदर अशोक स्तंभ बने हुए हैं, सिर्फ वही नोट हैं जो रिपब्लिक इंडिया के बाद आए हैं। जिसमें ब्रिटिशर्स की फोटो है जैसे जॉर्ज पंचम की और जॉर्ज 6 की, वो सारे नोट जो हैं वो ब्रिटिश पीरियड के हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद रिपब्लिक इंडिया के नोट्स की। तो इसके अंदर सीडी देशमुख एक रेयर नोट है। इसके साथ साथ इसमें बी रामाराव 2 रुपये में फर्स्ट इशू बी रामाराव आया था, वो काफ़ी रेयर है, उसकी वैल्यू भी अच्छी है। वो भी 2000 से 5000 10,000 रुपये एक नोट आता है। बी रामाराव के बाद इसमें एंगर का HVR एंगर और PC भट्टाचार्य, ये भी इशू आए हैं। ये भी कंपेरेटिवली महंगे हैं क्योंकि ये पहले आए थे। 10 रुपये में भी इसमें फाफड़ा नोट बड़ा नोट आता है बड़े साइज का, तो इसके अंदर भी बी रामाराव, HV एंगर और PC भट्टाचार्य। 5 रुपये में भी ये 3 गवर्नर आए हैं जिसमें बी रामाराव, HVR एंगर, इसके साथ साथ इसमें भी PC भट्टाचार्य ये नोट आए हैं। तो ये नोट अगर आपके पास किसी भी कंडीशन में है, किसी भी डिनोमिनेशन में है, क्योंकि ये आरबीआई गवर्नर्स आज़ादी के बाद इनिशियल फेज में थे, जो लगभग पहले 10 से 15 साल में ये लोग आरबीआई गवर्नर थे
और इनके साइन थे। तो अगर कभी भी आपके पास ये नोट आते हैं तो इनकी वैल्यू कॉमन नोट से ज़्यादा होती है, ये अच्छे होते हैं। और अगर इसमें फर्स्ट इशू निकलता है तो ज़्यादा महंगा होता है, सेकंड और थर्ड इशू इसमें थोड़े से कम होते हैं। 20 रुपए का नोट आया था, उसमें सबसे पहला इशू निकला था जगन्नाथन का, एस जगन्नाथन। तो वो भी एक रेयर है। अगर उसमें फर्स्ट इशू है तो उसका नोट भी 400 से 500 रुपये कम से कम उसका रेट है। और वो पैकेट भी अगर आपके पास है तो 50,000 से लेके और 70,000 रुपये तक का वो कम से कम एक पैकेट है। तो इन नोटों में अगर आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से या आरबीआई गवर्नर के हिसाब से नोटों को फाइंड आउट करते हैं तो ये नोटों की वैल्यू कुछ गवर्नर और कुछ फाइनेंस सेक्रेटरी जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे रेयर होते हैं। और इसमें आपको बहुत कुछ नहीं देखना है। अगर आपके पास इन गवर्नर्स के होते हैं तो आप मान लीजिए कि कंपैरेटिवली आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। हालांकि कुछ रेयरिटी में जैसे 1 रुपये में एल.के. झा के कई इशू निकले हैं 1957 में, उसमें बी निकला है, सी निकला है, डी निकला है, 3 इंसेट निकले हैं। लेकिन उसमें बी इंसेट और वाई प्रेफिक्स 1957 का 1 रुपीज का वो रेयर होता है, जैसा आपको हमने हर वीडियो में बताया अपना। तो सबसे महंगा नोट भी इसमें एस भूतलिंगम का है जो 1964 का है, 1 रुपीज। लेकिन 1965 का वो रेयर नहीं है। और कुछ गवर्नर ऐसे हैं कि जो बाद में आए थे लेकिन उनके नोट रेयर हैं। इसके अलावा अगर आपको गवर्नर के हिसाब से नोटों की वैल्यूएशन देखनी है तो इसमें कुछ गवर्नर ऐसे भी हैं जैसे बी.एन. अडरकर। बी.एन. अडरकर जो थे वो बहुत कम टाइम के लिए आरबीआई गवर्नर रहे थे। इसके साथ साथ अमिताभ घोष भी बहुत कम टाइम के लिए गवर्नर रहे थे। तो अमिताभ घोष के और बी.एन. अडरकर के जिस साइन के भी सिग्नेचर के अगर नोट आपके पास आते हैं तो ये दोनों भी एक रेयर की काउंटिंग में आते हैं और कंपैरेटिवली इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। हालांकि ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इन इश्यूज में आते हैं और इसमें अगर सैटेलाइट इशू है 2 रुपये में तो उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर टाइगर इशू में अमिताभ घोष आता है तो महंगा है। तो इसी तरीके से अडरकर का है, अडरकर के ज़्यादा इशू जो आए हैं वो गांधी इशू में आए हैं। बी.एन. अडरकर के जो भी नोट आपके देखे जाएंगे आपके तो वो सारे के सारे गांधी इशू में ही रहे हैं। 2 रुपये में भी अडरकर गांधी इशू आया है जिसमें पीछे गांधी जी बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं। 5 रुपये में भी बी.एन. अडरकर में गांधी जी किताब पढ़ते हुए हैं। 100 रुपये में भी। हालांकि इसके साथ साथ एल.के. झा में भी गांधी इशू निकले हैं। तो एल.के. झा के और इशू भी आए हैं जो रेयर नहीं है। लेकिन एल.के. झा के अगर वो इशू हैं जिसमें गांधी जी बैठे हैं पीछे और उसकी कंडीशन अच्छी है तो वो सारे नोट महंगे हैं। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये इनमें गांधी इशू आए हैं और ये सारे के सारे महंगे हैं। तो अगर नोटों की कलेक्शन आपके पास है और उसको सेल करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हो, किसी भी एग्जीबिशन में बेच सकते हो। ये चीज़ें महंगी हैं, अगर इसके पैकेट्स आपके पास हैं तो ये आपके महंगे बिक सकते हैं। तो गवर्नर वाइज हमने आपको बताया आज। इसी तरीके से नोटों में नंबरिंग की वजह से क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं ये चीज़ें हम आपको जो अगली वीडियो में बताएंगे। तो उसमें आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।